हाय गाइस। सो आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट्स। तो ये क्या होती हैं? बेसिकली ये होता है कि ये बताती हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स में क्या चेंज आएगा अगर हम वेरिएबल्स में चेंज करें तो। फॉर एग्जांपल डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। सबसे पहली बात, ये सारे कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे होते हैं। अब इसमें से अगर ये इस एग्जांपल में क्या है, ये हमें पता है ये पोटेंशियल है, ये वेरिएबल है। इस वेरिएबल के चेंज करने से इस पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा ये बताती है थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब हम कितनी भी लिख सकते हैं ऐसे तो, जैसे डी एच ऑफ डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल एक और, डी यू बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, डी जी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो इसमें बहुत सारी और बन सकती हैं, पर हमें क्या है, मेनली हमें इन दोनों चीज़ों पे फोकस रखना है, इन दोनों पे। सो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसको हम बोलते हैं सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब ये फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ नहीं है, ये थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट्स हैं, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट्स हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट से। सो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या बताती है कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको बताती है फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब इसकी वैल्यू को डिराइव करते हैं। तो फर्स्ट लॉ से हमें पता है कि डी यू क्या होता है। डी यू होता है डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू हमें पता है सेकेंड लॉ से, अभी सेकेंड लॉ आगे आएगा तो उसमें हमें पता चलेगा जो डी क्यू होता है वो टी डी एस होता है। सेकेंड लॉ से हमें पता चलेगा कि टी डी एस के बराबर होता है, और डी डब्ल्यू मैंने बताया था पी डी वी के बराबर होता है, माइनस का पी डी वी। ठीक है, तो हमें क्या है, डी यू आगे हमें क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन लाना है। तो डी वी से डिवाइड कर दो पूरे को। सो ये क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी वी टी डी एस बाई डी वी माइनस पी डी वी बाई डी वी। हमें पता है डी वी से डी वी कट जाएगा। ठीक है, अब एट कांस्टेंट प्रेशर है, सो अब हम लिख देंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा, ये जो हमारा डी है वो डेल में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी। टी कांस्टेंट है ही, डेल एस बाई डेल वी एट टी हो जाएगा। सॉरी, हाँ दिख नहीं रहा था अभी। सो मैंने क्या बोला कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या हो गया, डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी, टी पहले से कांस्टेंट है ही, और ये क्या हो गया, डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी माइनस के पी, ये हो गया। सो ये जो एक्सप्रेशन आया है, ये एक्सप्रेशन होता है फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट का। एक्चुअल में ये नहीं होता, क्योंकि ये वाला टर्म को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है एंट्रोपी वाले इसको। तो हम क्या है, हम मैक्सवेल बॉर्न स्क्वायर से इसको हम चेंज कर लेते हैं। अब मैक्सवेल बॉर्न स्क्वायर बनाते हैं इधर, एस पी वी टी एच जी ए यू जी है। ठीक है, तो हमें क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एस वी टी यानी एस वी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी टी वी एस, इसमें एरोज भी होते हैं। सो हम एस अपॉन वी कर रहे हैं तो वो पी अपॉन टी के बराबर होगा। एस अपॉन वी कर रहे हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो पी अपॉन टी करेंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। जिसको कैसे लिख सकते हैं, डी यू डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू टी, डेल एस बाई डेल वी के लिख रहे हैं पी अपॉन टी, तो डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस पी। तो ये होती है एक्चुअल में तुम्हारी फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब हमें पता है इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर आइडियल गैस हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन टी की वैल्यू क्या आएगी, एन आर अपॉन वी के, पी ऊपर है तो एन वी नीचे। तो मैंने बोला था उनको याद कर लेना, उन रिलेशन को बहुत काम आते हैं। सो इसकी वैल्यू फॉर आइडियल गैस के लिए क्या हो जाएगा, टी एज इट इज़ इंटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एन आर अपॉन वी माइनस पी। सो एन आर टी अपॉन वी माइनस पी हो गया। अब एन आर टी को पी वी लिख सकते हैं हम, पी वी अपॉन वी माइनस पी, वी से वी कट गया तो पी माइनस पी ज़ीरो। सो आइडियल गैस के लिए फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो आती है। इससे हम क्या समझते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम का चेंज करें
सो एंड इन जो क्या बोलते हैं पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, जो इंटरनल एनर्जी है आइडियल गैस के लिए वॉल्यूम के इंडिपेंडेंट होती है। सो इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है। सो जो इंटरनल एनर्जी है वो आइडियल गैस, अब याद रखना आइडियल गैस के अंदर, इसीलिए मैंने जो रिलेशन लिखवाया था डी इज इक्वल्स टू के एन सी वी डी टी, तो हमें इसमें दिख रहा है जो यू है वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, किसी वॉल्यूम वाले टर्म पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो मैंने इसको भी बोला था कि ये किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। सो आइडियल गैस के लिए यहाँ से भी दिख रहा है कि बस ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं कर रहा। सो क्लियर हुआ। ये फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट बताती क्या है, ये जस्ट सिंपल बताती है कि अगर वॉल्यूम कोई वॉल्यूम नहीं, कोई भी अगर वेरिएबल है तो उसको चेंज करने पे उसकी पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सो इस एक और चीज़ आती है, इसको हम ये वाला जो टर्म है इसको हम पाई टी बोलते हैं। पाई टी क्या है, इंटरनल प्रेशर, तो ये इसको हम इंटरनल प्रेशर बोलते हैं। सो आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल प्रेशर होता है वो भी ज़ीरो होता है, हमें पता है आइडियल गैस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता तो उसका इंटरनल प्रेशर जीरो हो गया। तो ये इस यहाँ से भी हम इसे याद रख सकते हैं। सो अब इंटरनल प्रेशर निकालने वॉन्डरवॉल गैस के लिए। सो हमें पता है वॉन्डरवॉल गैस क्या होती है, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपन वी स्क्वायर वी माइनस एन वी इक्वल्स टू एन आर टी। सो जो भी टर्म प्रेशर के साथ लिखा हो, यानी ए एन स्क्वायर अपन वी स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं इंटरनल प्रेशर पाई टी। सो अगर हम डायरेक्ट निकालें तो पी आई यानी जो इंटरनल प्रेशर है पी पाई टी, वो क्या हो गया, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, किसके लिए, फॉर वॉन्डरवॉल। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, जस्ट उस इक्वेशन में पुट करो जो पीछे निकाली थी वो आ जाएगा फॉर वॉन्डरवॉल। और हमने आइडियल के लिए क्या निकाला था, पाई टी, आइडियल के लिए पाई टी ज़ीरो आया था। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट पर। सो सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, सो ये क्या कहती है, ये बोलती है डेल एच ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी चेंज प्रेशर के चेंज करने पे एंथैल्पी पे क्या चेंज आएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो बताती है हमें सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। सो इसको हम ड्राइव करेंगे तो हमें पता है डी एच इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी यू प्लस डी ऑफ पी वी। तो इसको फिर से खोलेंगे तो डी एच इज इक्वल्स टू डी यू प्लस के ये एक बार पी डी वी हो जाएगा माइनस के वी डी पी हो जाएगा, सॉरी माइनस का पी डी वी हो जाएगा, माइनस का पी डी वी और प्लस का वी डी पी हो जाएगा। हाँ नहीं, एक्चुअली में प्लस ही आएगा क्योंकि इसको ही तो हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो एक्सपेंड ऐसे ही तो होगा, एक बार पी बाहर वी अंदर वी बाहर पी अंदर, तो प्लस का होगा। अब हमें पता है कि ये जो इसको अब और आगे कैसे करेंगे कि ये जो टर्म है इसको डी क्यू लिख देंगे, तो डी एच इज इक्वल्स टू क्या हो गया, डी क्यू प्लस वी डी पी। अब डी क्यू को और आगे खोल देंगे तो डी एच इज इक्वल्स टू की टी डी एस प्लस वी डी पी। अब हमें क्या करना है, नीचे प्रेशर लाना है, तो डिवाइड बाई क्या करेंगे, डी पी। तो डी पी से डिवाइड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी एच बाई डी पी इज इक्वल्स टू टी डी एस बाई डी पी इज इक्वल्स टू के, और डी पी से डी पी कट जाएगा तो यहाँ सॉरी इज इक्वल्स टू नहीं प्लस आएगा, प्लस के डी पी से डी पी कट गया तो वी बचेगा बस। ठीक है। अब हमें पता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर करना है हमें, तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, ये डेल एच बाई डेल पी एट टी इज इक्वल्स टू टी एज इट इज़ डेल एस बाई डेल पी एट टी प्लस वी। अब हमें क्या है, मैंने बताया था ये एंट्रोपी वाले टर्म्स को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसको हम मैक्सवेल बॉर्न स्क्वायर से क्या चेंज कर लेते हैं। सो अब हमें क्या करना है, एस पी टी को चेंज करना है, यानी एस अपॉन पी एट कॉन्स्टेंट टी को किस में चेंज होगा, एस अपॉन पी है तो वी अपॉन टी लिख सकते हैं, एस पी टी तो वी टी पी लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा चेंज होके, डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू टी था ही पहले से, और इसको अब हमने चेंज कर लिया किसमें, एस पी टी को हमने चेंज कर लिया वी टी पी में, एंड डेल वी और डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। अब ये प्लस वी था तो प्लस वी लगा दिया इसमें। हाँ इसमें एक साइन का भी डिफरेंस रखना है, ये माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि
SPT ये पॉजिटिव था ऊपर, लेकिन ये क्या है नेगेटिव है। इसमें क्या है न्यूमरेटर इसमें साइन को डिफाइन करता है, तो पिछले वाले केस में क्या दोनों पॉजिटिव थे तो प्लस आ रहा था, लेकिन इस वाले क्या माइनस का आएगा, यानी SPT बराबर होता है माइनस का VTP के। सो ये जो इक्वेशन आई है वो उसको बोलते हैं हम सेकेंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। सिमिलरली इसमें भी हम आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं और वंडर वाल गैस के लिए भी, तो दोनों के लिए निकाल के देखते हैं क्या आता है आंसर। सो आइडियल के लिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमें पता है V/T है, तो यानी NR/P होगा इसका आंसर। तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, माइनस का T एज इट इज़ इंटू NR/P हो जाएगी इसकी वैल्यू NR/P प्लस का V। तो NRT को PV लिख सकते हैं, तो माइनस का PV/P प्लस का V, P से P कट जाएगा तो माइनस V प्लस V यानी ज़ीरो। यानी ये जो सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है आइडियल गैस के लिए ज़ीरो आती है, और इसको हम डिनोट करते हैं फाई टी से। सो फाई टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो आया आइडियल गैस के लिए। अब वंडरवॉल्स के लिए क्या होता है, सिमिलर तरह से अगर वंडरवॉल इक्वेशन को आप अगर इस वॉल्यूम को अगर आप वंडरवॉल गैस से निकालोगे और उसमें पुट करोगे तो आप पाओगे कि इसकी जो फाई टी होती है वो किसके बराबर आती है, B-2A/RT के। सो ये वंडरवॉल गैस के लिए फाई टी हो गया, ये आइडियल गैस के लिए फाई टी हो गया। अब एक छोटी सी चीज़ होती है साइक्लिक रूल फॉर PVT, यानी ये तीन वेरिएबल हैं PVT, इनके लिए साइक्लिक रूल क्या है। साइक्लिक रूल कुछ नहीं, जस्ट एक रिलेशन है। जैसे अगर इसको हम सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, इधर VPT, अगर हम इसको एक साइक्लिक फॉर्म में अरेंज कर दें तो इसके अगर हम डेरिवेटिव्स निकालें तो क्या होगा, आपको क्या करना है, del P अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यानी del P अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड, इसका हो गया। अब इसको आगे बढ़ना है तो del T अपॉन del V एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, del T अपॉन del V एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इनटू, अब आगे बढ़ना है फिर से, तो del V अपॉन del P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये होता है वो -1 के बराबर होता है। ये होता है हमारा साइक्लिक रूल। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रही ऊपर ना नीचे, यानी PTV, तो कोई दोबारा P नहीं आ रहा है, P के आपस में कैंसिल हो रहे होंगे, जैसे कि P से P कैंसिल हो रहा है, V से V, T से T कैंसिल करने नहीं है आपको, जस्ट याद रखने का तरीका है कि ये आपस में कैंसिल हो रहे होंगे और इसकी वैल्यू आती है -V। तो आप इनके टर्म्स में भी क्या है, अगर सपोज़ करो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को उधर ले जाओ तो वो निकाल सकते हो आप। तो इस वजह से साइक्लिक रूल का यूज़ होता है। जैसे कि मैं इन दोनों को उधर ले गया तो ये क्या है, जो T/V था वो V/T में कन्वर्ट हो जाएगा, V/P P/V में कन्वर्ट हो गया, माइनस साइन था तो माइनस लगा दिया। सो इस वाली इक्वेशन का यूज़ होता है CP-CV के जो रिलेशंस होते हैं, और भी रिलेशंस होते हैं। एक तो मैंने बताया था मेयर्स इक्वेशन CP-CV=R, और भी काफ़ी सारे रिलेशंस होते हैं CP-CV के, उसमें यूज़ होता है इसका साइक्लिक रूल का। तो इस इक्वेशंस का भी यूज़ होता है। अब इसके टर्म्स में भी निकाल सकते हो इन दोनों को इधर ले जाके, तो वो थोड़े बात की बात है। फ़िलहाल आप इतना समझो कि साइक्लिक रूल का यूज़ इस चीज़ में होता है, और इस पर क्वेश्चन भी आते हैं डायरेक्ट साइक्लिक रूल के अंदर कि विच इज़ द करेक्ट साइक्लिक रूल, जिसमें क्या आपको एक ऐसा हो सकता है इसको उल्टा कर दे, V/T इधर भी V/P, तो वो गलत हो जाएगा, ये हमेशा नीचे ही होना चाहिए। तो कुछ इस टाइप के एग्जांपल्स भी आते हैं क्वेश्चंस। सो आई होप आपको थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट्स एंड साइक्लिक रूल वगैरह ये सब आ गया होगा। अब आगे की बात हम आगे वीडियो में करेंगे। थैंक यू।